का नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह है। और ये स्नेहलता जी जी हैं। स्नेहलता ये पत्नी है मेरी। इनकी एज इस समय 45 साल है। जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम अलीगढ़ हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इंदिरा नगर खैर रोड अलीगढ़ के। आप काम क्या करते हैं? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं। ये हाउस वाइफ हैं, घर में ही रहती जी। हैं। और इनको दिक्कत सबसे पहले कब होने लगी थी? इनको दिक्कत बीपी रहता था इनका हाई बहुत। कब से रहता था? करीब 7-8 वर्षों से बीपी हाई रहता था। तो ये अपनी टेबलेट खा लेती थी, सिर में दर्द होता था तो वो फ्लैक्सोन खा के रह लेती थी। और फिर एक दिन अचानक मैं अपनी दवाई लेने गया था तो मैं इनको भी ले गया साथ ज़बरदस्ती। बोले मैं चलो आपको भी दिखाता है। ये दिखाने नहीं जाती, दवाई खाने से डरती थी, अंग्रेज़ी दवाई खाने से। जी। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। बोले कि मेरे सिर में दर्द होता है। इनका बीपी नापा तो बीपी बहुत हाई था इनका, उस समय भी 200 के, हाँ 200 के समथिंग था। तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट और एक वो जांच कराई थी उसकी, अल्ट्रासाउंड कराया था, KFT सब। तो उन्होंने जब बताया था कि आपका क्रिएटिनिन 2.5 या ऐसे कुछ हो गया तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिर हम उधर एक अलीगढ़ में हैं डॉक्टर अजय मित्तल जी, उनके पास गए, वो नेफ्रोलॉजिस्ट थे। उनको जब रिपोर्ट देखी उन्होंने सारी, तो बोले कि 3 महीने आप दवाई खाइए तो 3 महीने में ये क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। तो हमने 3 महीने दवाई खाई तो हर महीने वो बढ़ रहा था क्रिएटिनिन, घट नहीं रहा था, बढ़ ही रहा था। तो और दवाइयाँ भी बहुत खा के ये परेशान हो गई थी। एलोपैथी दवा, मतलब इतने हो गया था कि इनका सिर में चक्कर, और वो बोले थे मैं खाऊंगी नहीं अब। तो जब 3 महीने बाद जब उन पर नहीं हुआ तो 5 पे उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर चले जाइए एम्स दिल्ली में। जब हम एम्स दिल्ली में हमने जब ऑनलाइन करा तो वहाँ पर डेट बहुत लंबी मिली। फिर हम JP हॉस्पिटल गए, इनको ले गए। जब नोएडा में JP हॉस्पिटल नोएडा गए तो वहाँ पे चेकअप हुए, बहुत सारी उन्होंने चेकअप कराए। और चेकअप कराने के बाद बोले डॉक्टर साहब, जब नंबर आया हमारा डॉक्टर से कंसल्ट करने का, तो डॉक्टर साहब बोले कि इनके तो दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं और इनका तो ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। तो वहाँ ट्रांसप्लांट कराइए और जब तक डायलिसिस करवाइए, जब तक डायलिसिस कराइए वगैरह नहीं मिल जाता तब तक आप अपना डायलिसिस करवाइए। तो वहाँ हम एकदम घबरा गए हम जी। फिर उन्होंने एकदम भी, फिर हमने सोचा मैं लाओ और किसी दूसरे, बहुत नर्वस हो गए थे, मतलब एकदम। हाँ, आपने बताया था कि मैंने ज़िंदगी की आस ही छोड़ दी थी कि कहीं ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा। जी, बच्चे भी छोटे हैं ना तो फिर जी। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई और किसी दूसरे डॉक्टर से फिर हम मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद पहुँचे जी। वहाँ भी डॉक्टर से कंसल्ट किया। जब डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट तो उन्होंने 10 दिन की दवाई दे दी थी। हम फिर 10 दिन बाद फिर गए दवाई खाने के बाद, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट कराई तो वो क्रिएटिनिन हो गया 6.9। वो घट नहीं रहा था, बढ़ ही रहा था जी। तो फिर जब हम घर पे आए तो हम बोले भाई, तो हमारा एक मित्र थे तो वो यहाँ अपने बच्चे का करा के गए थे यहीं पे गुरुजी के, यहीं पर आयुष चिकित्सालय में। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे बच्चे का तो 12 पॉइंट कुछ था और डायलिसिस चल रही थी, अब डायलिसिस भी बंद है और क्रिएटिनिन भी 5 पॉइंट कुछ है, दवाई चल रही है मेरी। मैं उन्होंने आपके मित्र ने बताया था ऐसा कि अपने बेटे का इलाज करवाया था, उस टाइम उनका क्रिएटिनिन 12 था और डायलिसिस पर भी थे, डायलिसिस भी बंद है, सारा कुछ ठीक है। अब उनकी दवाई चल रही है, महीने के महीने दवाई ले जाते हैं। तो हमने तभी तुरंत डिसीजन ले लिया। तो हम यहाँ पर 25 जून को आए थे पहली बार गए थे। हाँ, तो हमसे बोले मित्र कि आपको तो 6.9 है तो गुरुजी शायद ना भर्ती करें, आपको दवाई दे दें। लेकिन हम आए तो हम उसी हिसाब से आए थे। तो 25 जून को जब हम आए यहाँ पे तो गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी ने देखा, बोले आप सही हो जाएंगे लेकिन आपको 3.5 हफ्ते यहाँ पे आवासीय चिकित्सा लेनी पड़ेगी। और उस टाइम में आपको क्या दिक्कतें क्या हो रही थी शारीरिक? उस समय सूजन आ रही थी, इनको चला नहीं जा रहा था, चक्कर आते थे चलने में और तमाम परेशानियाँ ऐसी होती थी कि ये घबराहट, बेचैनी, डायलिसिस से डरे हुए थे। सबसे पहले तो डायलिसिस से डरे हुए थे कि हम कैसे डालेंगे। जब गुरुजी के पास बढ़ ही रहा था, पता नहीं घटेगा कि नहीं घटेगा, क्या होगा क्या नहीं जी। और आप इन्हें बताया था कि मैं 13-14 गोलियाँ ये घबरा गई, खा रहे थे, अटक रही थी, मतलब घबरा गई थी उन गोलियों को खा के। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी।
उस दवा खाने के बाद दवा खाने से जी। आधी आधी रात तक मतलब मैं जगती थी, मेरे बच्चे ये भी परेशान रहते थे सब लोग मतलब। फिर हम यहाँ 25 जून को जब आए तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी बोले बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस वालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको, फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी हम तो अब इसे इंतज़ाम करके आएंगे बच्चों को घर पे, किसी को छोड़ के आएंगे क्योंकि बच्चे अकेले हैं। तो फिर हम यहाँ पे 2 जुलाई को हम यहाँ पे आके एडमिट हो गए। और फिर हमारी पहली रिपोर्ट एक हफ्ते बाद हुई थी जी, शायद 6 जुलाई को हुई थी, 9 जुलाई को हुई थी, हाँ 9 जुलाई को। हाँ, पहले आपकी जब 2 जुलाई को आए थे तो उस टाइम में आपका क्रेटनाइन 6.8 था और यूरिया 172.8 था और फास्फोरस भी बढ़ा हुआ था, आपका एल्बुमिन 3+ में जा रहा था और एचबी भी कम था उस टाइम। हाँ, उस टाइम हीमोग्लोबिन भी कम था जी। और इन सब आपको दिक्कतें भी हो रही थी सारी चीज़ों के उसमें चलते आपको सर ने एडमिट किया यहाँ पे 3 सप्ताह 3.5 सप्ताह रखा भी यहाँ पे, पंचकर्म थेरेपियाँ वगैरह हुई और फिर एक हफ्ते में रिजल्ट आने लगा था। एक हफ्ते में 1 पॉइंट सीधा घटने लगा था, मतलब वो तो घटने ही लगा था और शारीरिक भी आराम मिल रहा है। और आप जो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे रुके? हमें 3.5 हफ्ते हो गए, 24 दिन हो गए आपके। और सारी अंग्रेजी दवा बंद है? सब बंद है अंग्रेजी दवाई, बस एक बीपी की थोड़ा चल रही है। हमने नहीं खाई, सिर्फ बीपी की बीपी की बोला था डॉक्टर साहब ने कि बीपी की आप खाते रहिए, अभी धीरे धीरे उसका बंद करना। और आपका इस समय जब आज आपकी जांच करवाई गई है 25 जुलाई को, तो सर बहुत खुश थे, गुरुजी हमारे बहुत खुश थे। और क्रेटनाइन आपका 4.8 आ गया और यूरिया नॉर्मल के ही उसमें आ गया आपका 48.4 और बाकी आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया और शारीरिक समस्याएं भी सब खत्म हो गई। आज आप घर जा रही हैं तो कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल बहुत अच्छे, पूरा स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही चिकित्सा पद्धति यहाँ की बहुत ही पसंद आई हमें। आयुर्वेदिक से बहुत ही इनको लाभ हुआ और हम जिन्होंने हमें बताया तो उनका भी धन्यवाद, और यहाँ चिकित्सा की उनको सबको, पूरे स्टाफ को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम जिसको भी बताएंगे कोई परेशानी, कोई मरीज़ मिलेगा किडनी का या हार्ट का, तो हम उसको यही सलाह देंगे, भैया आप सीधे चित्रकूट जाइए आयुष चिकित्सालय में और वहाँ अपना इलाज कराइए, वहाँ से एकदम आप 101% सही होके आएंगे। आप जैसे बहुत जगह में अच्छी जगहों में आपने दिखाया जाके और खूब परेशान भी हुए। परेशान को और पैसा भी खर्च हुआ, वहाँ कम से 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो गया। हाँ, पैसे भी खर्च हुए आपके। और जैसे सब लोग कहते हैं मतलब, और जो आप जैसे पेशेंट होते हैं कि एलोपैथ और आयुर्वेद में, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। नहीं धीरे कहाँ, एक हफ्ते में ही उन्होंने तो 1 पॉइंट घटा दिया। वहाँ पे 3 महीने क्या, दिसंबर से लेके और जून तक वहाँ पे घटा ही नहीं, 1 पॉइंट बढ़ ही रहा था और यहाँ पे 1 हफ्ते में घटना स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो इससे हम कह सकते हैं ना कि इससे आयुर्वेद बहुत तेज से। हम यही सलाह देंगे कि वो आयुर्वेद में आए हैं, आयुष चिकित्सालय में आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो। जैसे हमें जल्दी फायदा हुआ वैसे। आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, पंचकर्म की टीम बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है।